BSP Supremo Mayawati today reacted to the much talked about interview of Narendra Modi in a leading news channel. She said the fact that he was talking of taking support from BSP, TMC and AIMDMK proved that there was no Modi wave. Mayawati, speaking at a press conference in the state capital of Uttar Pradesh, said Narendra Modi was now talking on the lines of taking support from Jayalalitha, Mayawati and Mamta. She said this was proof that the condition of BJP was not as good as it seemed to be. She also alleged that the Modi wave was more due to media hype. श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है, जो कई पेपरों में भी आज छपा है, अपने ताज़ा इंटरव्यू में ये कहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में तमिलनाडु की जयललिता, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी समर्थन लेने की संभावना है। लेकिन श्री मोदी द्वारा ये सत्य स्वीकार किए जाने से अब यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी की हालत इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा खराब है और इससे हमारा ये आरोप भी सही साबित हो जाता है कि बीजेपी व श्री मोदी के पक्ष में यहाँ कोई हवा नहीं बह रही है, बल्कि यहाँ धन्ना सेठों व बड़े बड़े पूंजियों के गलत धन के बल पर ही मीडिया व अन्य प्रचार के माध्यम से यहाँ फर्जी हवा बनाने की कोशिश की गई है। Mayawati today ruled out supporting the BJP. She said others might, but she was in no mood to ally with the Saffron clan. जहाँ तक बीजेपी को समर्थन देने का सवाल है, तो इस संबंध में श्री मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या फिर जयललिता भले ही बीजेपी व श्री मोदी की इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों ना अपना समर्थन दे दें, परंतु हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। The former Uttar Pradesh Chief Minister also attacked the BJP, claiming that it was they who had leveled false charges on the BSP Supremo of disproportionate assets and tried to finish them completely. इसी बीजेपी ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने सन 2003 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी के साथ मिलकर मिली जुली सरकार चल रही थी, तो तब इस पार्टी ने हमारी बीएसपी मूवमेंट को ख़त्म करने की नीयत से अनेकों षड्यंत्र रचे थे और अंत में मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर बीएसपी के मूवमेंट को बचा लेने के कारण फिर इसका इनको काफ़ी बड़ा करारा झटका लगा था और इन्होंने फिर केंद्र में अपनी सत्ता का घोर दुरुपयोग करते हुए उस समय मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति का जबरन फर्जी मामला बनाकर मेरे ऊपर सीबीआई से भी मुकदमा दर्ज करवाया था। She said BJP was trying to woo Muslim voters by way of talking of taking support from BSP. इतना ही नहीं, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जैसे सांप्रदायिक सोच रखने वाले इस व्यक्ति द्वारा बीएसपी से समर्थन लेने की बात करना वास्तव में सर्व समाज व खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को प्रभावित करने का स्पष्ट तौर पर इनका ये प्रयास भी कुछ हद तक हमें प्रतीत होता लगता है। Powered by NNIS।